गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं अर्चना मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपका हिंदी में फर्स्ट चैप्टर का अध्याय फर्स्ट का वीर बालक है, जिसमें ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले लेखक के बारे में जान लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इनका जन्म जो है 1908 में और मृत्यु 1974 में हुई थी। इन्होंने जो है बिहार राज्य के मुंगेर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी और द्वंद्व गीत। ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई। और इनकी बहुत ही फेमस, बहुत प्रसिद्ध कविता है ये, जो आप लोगों के सिलेबस में दी हुई है। इसको आज हम लोग सभी पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि किस तरह से हमें जो है पूरे कर्तव्यनिष्ठ होकर जो है अपने देश की रक्षा करनी है हर हाल में। और जिस तरह से अभी आप लोगों ने जाना होगा कि कुछ दिन पहले जो है चीन में हमारे देश के सैनिक जो है जुटे हुए हैं, उसी तरह से हमें भी अपने देश के अंदर रहकर इसके जो है जितनी हो सके उतनी जो है रक्षा करनी है, इसको जो है सुरक्षा प्रदान करनी है। इस कविता के माध्यम से नवयुवकों को जगाने का प्रयास किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं कि इसमें हमें क्या संदेश दिया गया है। कवि कहता है कि हम प्रभात की नई किरण हैं, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। हम प्रभात मतलब जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य की पहली रोशनी हमें दिखाई देती है, तो वही कह रहे हैं कि हम सभी बालक क्या हैं, नव प्रभात की नई किरण हैं। हम दिन के आलोक नवल। आलोक मतलब प्रकाश हैं, नवल मतलब नई प्रकाश हैं। जो सूर्य उदय के समय जो किरण निकलती है, उससे जो नया नवेला जो है प्रकाश उदय होता है, वही हैं हम नवीन भारत के सैनिक। हम जैसे मोदी जी हमारे पीएम जी कहते हैं कि ये नया भारत है, उसी तरह इस कविता में कहा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि हम नवीन भारत के सैनिक। वो भारत समय गुजर गया जो पुराना भारत था, अब ये भारत हमारा क्या है, नया भारत है। हम नवीन भारत के धीर वीर गंभीर अचल। कैसे सैनिक हैं हम? धीर हैं, जो काफ़ी धीरता के साथ, वीर हैं, गंभीर हैं, किसी भी बात को लेकर काफ़ी गंभीरता से उस पर विचार करते हैं, तब कोई कदम उठाते हैं। अचल हैं, अगर हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो उसमें हमेशा से ही डिगे रहते हैं। उसी तरह बताया है कि इस तरह से हमारे जो सैनिक हैं वो इस तरह के हैं, भारत के जो नवीन सैनिक हैं इस तरह के हैं। दूसरा पैराग्राफ है आपका, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभ स्वर्ग की लेते हैं। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभ स्वर्ग की लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरती के, छाह सभी को देते हैं। सोच लीजिए कि कल्पना करिए कि बिल्कुल इस कविता में वही पूरा वही इमेज डाली गई है जो 15 जून को जो है चीन और भारत के बीच लड़ाई हुई थी। वही सब कुछ इसी में जो है बता दिया गया है। भारत के सैनिकों के, भारतवासियों के मन में किस तरह से जोश भर दिया जाए, उस तरह से ये रामधारी सिंह दिनकर ने इस पंक्तियों में बताया है कि हम प्रहरी हैं ऊंचे हिमाद्रि के। उस समय जो है हमारे सैनिक, हमारे देश के जो सैनिक हैं वो हिमाद्रि यानी हिमालय पर जो है पहरा दे रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पहरा दे रहे हैं, ताकि हमारे जो देश के रहने वाले देशवासी हैं, जो हम देश के अंदर रह रहे हैं, वो सुरक्षित रहें। सुरभ स्वर्ग की लेते हैं, और उस हिमालय पर्वत पर पहरा देते हुए सुरभ यानी कि सुगंध स्वर्ग की लेते हैं। उस इतनी ऊंचाइयों पर जाकर वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम स्वर्ग पर पहुँच गए हैं। हम हैं शांति दूत धरती के, और हम क्या हैं, सब जगह अगर हम पहरा दे रहे हैं, भारत देश के जो सैनिक है अगर वो बॉर्डर पर पहरा दे रहे हैं तो देश में तभी तक शांति बनी हुई है, अन्यथा शांति नहीं रहेगी। छां सभी को देते हैं। छां सभी को देते हैं मतलब सुरक्षा पूरे देशवासियों, जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात हैं वो सभी हमारे जो देश के अंदर जो देशवासी रहते हैं उनको सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं, छांव देता है। उसी तरह से जैसे एक वृक्ष, विशाल वृक्ष, जब हम धूप में तपते रहते हैं और
तप कर उस पेड़ के छाँव में जाते हैं तो बहुत ही आराम महसूस करते हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं कि हमें तपती धूप से कुछ राहत मिली। उसी तरह से ये सैनिक भी बॉर्डर पर पहरा देते हुए हम सभी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा पैराग्राफ आपका है, वीर प्रसू माँ की आँखों के हम जीवन उजियाले हैं। वीर प्रसू, उस माँ को जो है वीर प्रसू माँ की आँखों के, उस माँ को भी धन्यवाद दे रहा है, कह रहा है कि वो माँ धन्य है, वो माँ धन्य है, हम जीवन उजियाले हैं। कह रहा है कि वो माँ धन्य है जिसकी कोख से मेरा जन्म हुआ और मैं जो है इस तरह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं भारत की सीमाओं पर रक्षा कर रहा हूँ। जो है गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। वो कह रहा है कि गंगा यमुना के पवित्र जल का हम हिंद महासागर यानी गंगा आपके जब भारत का मैप देखेंगे तो गंगा आपके यहाँ ऊपर से निकलती हुई और हिंद महासागर आपके बिल्कुल भारत के नीचे है। तो उसी तरह कह रहा है कि ऊपर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है हम पूरे देश की जो है पूरे भारत की रक्षा कर रहे हैं, हम ही रखवाले हैं। लास्ट पैराग्राफ में रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि हम हैं शिवा प्रताप। फिर कह रहे हैं उन वीरों की याद दिला रहे हैं कि हम हैं शिवा प्रताप, हम शिवाजी हैं, हम महाराणा प्रताप हैं, रोटियां भले घास की खाएंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे वीर हैं शिवाजी के जैसे, हम उस भारत देश के वीर हैं जो रोटियां भले घास की खाएंगे मगर किसी जुल्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुसीबत, किसी भी परेशानी के सामने हम माथा नहीं टेकेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। जिस तरह से शिवाजी और महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी लेकिन अकबर के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके थे, उसी तरह उन्होंने कहा कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। जिस तरह से जो है गलवान घाटी में जो है चीन और भारत का युद्ध हुआ और उसमें भारत के सैनिकों ने जो है चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस चैप्टर को आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे और आज की क्लास में बस इतना ही अच्छे से तैयार करेंगे। जो इस बुक की जो एक्सरसाइज है उसको आप लोगों को स्वयं से हल करना है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछेंगे। थैंक यू क्लास।